আমি বাংলাতে খুব ভালো, রাইমা যতই আমাকে দেখুক আমি জানি আমি খুব ভালো বাংলাতে, যত ভালো বলতে পারি তত চেষ্টা করছি। Extremely happy that I'm here in this amazing city of ours, what I call Kolkata. তোমাকে ভালোবাসি কলকাতা। With a film very dear to my heart, Bollywood Diaries. This film has some amazing actors in it. To begin with, Raima Sen. She's the child of this wonderful city, the granddaughter of this amazing city, the daughter of this amazing city, and now, we can say with pride that an ambassador of this city wherever this film travels. Sitting right next to her, Salim Devan, who's debuting with this film Bollywood Diaries. A person whose life story echoes in the script of the film. So, with Bollywood Diaries, we are welcoming Salim Devan into our film fraternity. So, Salim, exactly. The director is not here. He's dealing with some last-minute release, last-minute, readying stuff for our film. So, K.D. Satyam is the person who wrote the award-winning film Gattu. He's written and directed this film, Bollywood Diaries. An amazing human being and an extraordinary talent, with a heart in his right place and talent to match that passion. So today, the three of us are basically welcoming you to the world of Bollywood Diaries, which has been created by our lovely director, Satyam, K.D. Satyam. And now I will hand over my mic to Raima. Okay, so just to give you a background, this film is about dreams. Bollywood Diaries. So many of us have been in different places, different. আমরা আলাদা আলাদা জায়গায় আছি, আলাদা আলাদা জিনিস করছি, কিন্তু কোথাও না কোথাও আমাদের ভিতরে একটা ইচ্ছে থাকে যে আমরা যদি কখনো বলিউডের পার্ট হতে পারতাম। This film is about that. Those dreams, वो सपने जो हम सबने देखे हैं, काश अगर हम बॉलीवुड का हिस्सा बन पाते। ये फिल्म ऐसी 3 कहानियों के बारे में है, और मैं यकीनन कह सकता हूँ आपको इन 3 कहानियों में अपनी कहानी दिखेगी, अपनी कहानी, अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा दिखेगा, जैसा मैंने इस फिल्म में पाया। मुझे कई बार लगा कि उन्होंने क्या मुझसे पूछा था ये कहानी बनाते वक्त, देखते वक्त, तो ये एक अनूठी कहानी है। And I will now leave it to you. If you have any questions, you may ask us. सपोर्ट किया है, एडिटिंग में भी आए, अभी आपका काम यही कर रहे हैं, आपका काम यही कर रहे हैं। इतने दिल, इतने जान, इतनी भावनाओं से जुड़े हैं बॉलीवुड डायरी से आशीष विद्यार्थी जी। सच्ची में एक कलाकार जो अपनी कला से प्यार करता है, उतना तन मन और धन के साथ जुड़े किसी प्रोजेक्ट के साथ में, ये मैंने इनके साथ काम करके देखा कितना इन्वॉल्व होते हैं काम को लेके। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। सर आपने बोला कि मुझे अप्रोच के बारे में क्या बोल रहे थे आप? तो ये सवाल मेरे ख्याल से आप में से कई लोग करना चाहते हैं कि आप अपनी पहली फिल्म कर रहे थे और आपका रोल, जैसे मैंने पढ़ा है स्क्रिप्ट में, आसान नहीं था, तो उस रोल की तैयारी में आपने क्या कदम उठाए, प्लीज शेयर करिए हमारी ऑडियंस के साथ। एक्चुअली सर मैंने ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं काफ़ी, जो बॉलीवुड का मैडनेस है, जो नशा है, जो पैशन है, जो बॉलीवुड एक्टर्स के नाम पे लोग देखने को जाते हैं। मैं भी कॉलेज में था, तो उस टाइम कच्चे धागे फिल्म की शूटिंग चल रही थी मंडावा में। हम सब फ्रेंड्स लोग देखने के लिए गए, वहाँ पे अजय देवगन और सैफ अली खान थे। हम लोग 5-6 घंटे बाहर खड़े रहे और हम मिल नहीं पाए सैफ अली खान से। अजय देवगन से मिल पाए बिकॉज एक पुलिस ऑफिसर का बेटा हमारे साथ में था, उनकी सिक्योरिटी में था, तो उसने अपने पापा को फ़ोन किया कि ये बच्चे लोग मिलना चाहे तो मिल पाए। उसने मुझे लगा कि कितना प्यार करते हैं फिल्म, अभिनेता से
एक्ट्रेस से लोग कितना प्यार करते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल था दिल दिमाग में कि कोई मुझे भी इतना प्यार करे, इतना सम्मान दे, इतना इज्जत दे। और जब ये फिल्म की जब बात चली तो मैं बहुत रिलेट कर गया इस स्क्रिप्ट से। पहले तो मैं सरप्राइज हो गया कि इतनी अंदर की बात, इतनी छुपी हुई बात जो हम जनरली अपने आप से भी डिस्कस नहीं करते, सत्यम सर ने कैसे स्क्रिप्ट बनाई है, इन्होंने कैसे लिखा है, कैसे इन्होंने ये स्टोरी राइट की है। लाइक आई वाज सरप्राइज। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं रोहित जो है वो मेरे में भी है, और रोहित है हम सब में कहीं ना कहीं। मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोलते नहीं है सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यू नो, हम बाथरूम में गाना गाते हैं, हम लाइक हमारी डायरी है जो हम अंदर रखते हैं दिल में। जरूरी नहीं कि डायरी सब लिख कर रखें, सबकी अपनी अपनी डायरीज है। ये फिल्म ऐसी है जो ऐसी डायरी को खोलेगी जो आपने शायद अपने आप से भी डिस्कस नहीं की है। 26 तारीख को आप देखेंगे कि आपकी आपकी अपनी फिल्म है, आपको रिलेट करेगी, आपको लगेगा कि आप अपने आप को देख रहे हैं स्क्रीन पे। ऐसा ही सब्जेक्ट सत्यम सर ने लिखा है और बहुत नाइसली हम लोगों ने मेहनत की है। सर ने तो बहुत अमेजिंग किया है, मैंने थोड़ा छोटा सा प्रयास किया है, सबको पसंद आ रहा है। होप सो आपको कैसा लगे। My character, Imli, I think when Satyam came to my house, he narrated my story to me first and then the entire film. And I just fell in love with Imli. I mean, she's full of life, she's energetic, she's very bubbly. And normally I do very like dramatic movies, very intense, a lot of drama and crime, but Imli was full of life, chatterbox, and you know, I just fell in love with her. I mean, for me, she's the epitome of any girl who's living her dream. Wonderful. In fact, just to make a point that I felt when I was narrated the script, what I loved about it is that typically, when we look at a story about Bollywood, you know naturally associate it with some scenes, which is deliberately forced into the script. Yeah, and what did you think that how was Satyam's approach towards the script as a whole and your role specifically? Very realistic, and he's not like, you know, there's some directors who take advantage. But I feel when I saw my track, actually he's cut out a lot of the parts which I thought, oh my god, I hope he doesn't keep. And there's no director today who will not keep those parts. But Satyam actually, without even me knowing, cut out those parts. And I think that is great. I mean, he's a director who's true to his story. And he doesn't want anything, you know, sensation, just to sensationalize his story. I think he's realistic, he's really stuck to the script, he's stuck to what he believed in, and there's no controversial things, nothing. She's a sex worker, but there's no exposure whatsoever. Yeah, extreme and very classy. जो कहीं न कहीं बड़ा बनना चाहता है, न सिर्फ बड़ा बनना चाहता है, we want to express something about our life in this life itself. तो tell me, सलीम साहब, आप बताएं कि कितना सपना, how important are dreams for you? बहुत इम्पोर्टेंट ड्रीम्स हैं। आप सपने नहीं देखेंगे तो कैसे होगा? सपने देखना जरूरी है, सपने देखते रहें। और किस हद तक सपने देखें, या बॉलीवुड डायरीज में देखेंगे, और देन लाइक यू नो कांट इमेजिन, लाइक एक आदमी यहाँ तक भी सोच सकता है। सब कुछ बताया नहीं ना, सोच सकते पूरी कहानी ना बताए, सोच भी सकते हैं। Let's see, absolutely. In fact, that's a very interesting thing which Salim spoke of. In fact, in addition to that, this film is about the extent to which people can go to fulfill their dreams. Rana, for you are born into, so to say, a film family. How has this journey been? Because I heard about you working the way you work. I have met you since you shot the film, and you know, I had imagined you in a different way, but I have seen a really committed professional actor. So is this something special about this film? You've just taken so much of you that you have, you know, you've really been there for each moment of this film? No, I think I'm there for all my films. I mean that's not still around. I mean, so no. But I mean, of course, I mean this requires like a special. Because I mean, she was bubbly. I'm not done really bubbly talking to characters before. And I had to be like enthusiastic all the time. She's romancing Bollywood from the time she wakes up to the time she goes to bed.
So of course this requires, and sometimes he's not an easy director to please. You know, like he'll be like one more and one more. And you're like doing 20 takes, and so yeah. So this required a little bit extra effort. But I'm like, this is one of my movies. Fantastic, super, great.